हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता और हम यहाँ पर पाइथन सीख रहे हैं। तो गाइस, पिछले लेक्चर के में हमने पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में ब्रीफ में बात की थी और नंबर्स के बारे में भी काफी कुछ डिस्कस किया था। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे पहले देखें, देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। तो मैं लास्ट लेक्चर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, तो आप पहले उसे देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? गाइस, आज हम बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, स्ट्रिंग में लूपिंग कैसे करते हैं। हम किसी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। देखिए गाइस, स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। ठीक है। जैसे एक कैरेक्टर हो गया एच, हेलो। अगर हम बात करें हेलो की, HELLO हेलो की बात करें, तो हेलो में क्या होगा? एच एक कैरेक्टर हुआ, ई कैरेक्टर हुआ, एल कैरेक्टर हुआ, ये जो सिंगल लेटर हुए वो कैरेक्टर हुए और उनका कॉम्बिनेशन जो हुआ वो स्ट्रिंग हुआ। ठीक है। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स आर द एरे ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। पाइथन में स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड डबल कोट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट ये हमने एक स्ट्रिंग है, हमें क्या प्रिंट कराना है? एक स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराना है? प्रिंट कैसे कराना होता है? स्ट्रिंग्स को हम डबल कोट में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम डबल कोट में लिख देते हैं हेलो वर्ड। ठीक है। इसको रन करा के देख लेते हैं। करंट फाइल, ये देखिए, ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ठीक है। अब इसे हम सिंगल कोट में लिख करके देखते हैं। देखिए, तो इसका मतलब हम चाहे सिंगल कोट में लिखें या डबल कोट में लिखें, स्ट्रिंग सेम होती है। इसका मीनिंग नहीं चेंज होता है। ठीक है। अब किसी एक वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करके उसको प्रिंट करा के देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं ए इक्वल्स टू, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग ले ली हमने, हेलो। अब हमें क्या करना है? इसको प्रिंट कराना है। तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे? प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सीधा सिंपल वेरिएबल नेम दे देंगे। प्रिंट कराना है हमें किसको? ए को। ठीक है। तो हमने वेरिएबल का नेम दे दिया इसके अंदर। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, सिंपल हेलो प्रिंट हो गया है। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग पहले स्टोर की है, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दे दिया है। ठीक है। तो इस तरह से हमने वेरिएबल में स्टोर करके देख लिया है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स आर द एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा। तो अगर हमें जैसे ये यहाँ से हटाते हैं, ये एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग दी हुई है हेलो। अब क्या इसको हम एरे को रीड कैसे कराते हैं? इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर होगा, जीरो से स्टोर होगा। 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज दैट अब हमें इसमें जरा प्रिंट हम करा के देख लेते हैं। A1, वन हम इसे जरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में देते हैं A1। अब देखिए, इसकी फर्स्ट इंडेक्स में क्या स्टोर है? जीरो पे एच है, वन पे ई है। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है ई आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसी तरह हम कुछ दूसरे इंडेक्स का नाम कैरेक्टर प्रिंट कराते हैं। प्रिंट A0 करा के देख लेते हैं। ठीक है। अब जरा हम जीरो पे जो भी इंडेक्स है देखते हैं। तो फर्स्ट पे क्या है? ई है। जीरो पे क्या है? एच। तो वो हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है। अब इसी तरह से एक लूप के थ्रू अगर हम करा के देख लेते हैं, फॉर एक्स इन, स्ट्रिंग का नाम दे दे या फिर स्ट्रिंग यहाँ पे हम ए दे देते हैं। ए वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर है। ठीक है। अब हमें क्या कराना है? प्रिंट ए। अब जरा हम इसका आउटपुट देखते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है।
ये देखिए, हेलो 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 कितने बार प्रिंट हो गया? 0 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम जरा एक बार स्ट्रिंग दे के देखते हैं क्या आता है। GLLO। और वो नहीं लगाया था, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो वो 0 से स्टार्ट किया था, इसलिए इंडेक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 उतने टाइम्स हम क्या करते हर बार स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे। अगर हम कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं, सपोज दैट हम चाहते हैं कि वो कुछ और प्रिंट हो, जरा AX करके देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, आउटपुट क्या आता है। एक मिनट, हाँ। ठीक है, इसको हम जब एक काम करेंगे, जब हम एरे के लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको हम एक बार करके देखेंगे, क्योंकि अभी मैं अगर लिस्ट के अंदर जाऊंगी तो मुझे उसके सारे कॉन्सेप्ट, एरे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार आपको रिकॉल करवाने होंगे, तो वो जब हम डिटेल में देखेंगे तब देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही देख लेते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है ए इक्वल्स टू हेलो। अब हमें चेक करना है कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। स्ट्रिंग को हम कुछ और ले लेते हैं, हेलो वर्ड ले लेते हैं। ठीक है। अब हमें इसमें चेक करना है कि स्ट्रिंग में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है या नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल प्रिंट, जिसको भी हमें चेक करना है, सपोज दैट हम चेक करना चाहते हैं हेलो, हम पूरी स्ट्रिंग ही दे देते हैं हेलो, हेलो इन ए। तो ये क्या कर रहा है, हेलो इन ए, वो हेलो को चेक कर रहा है कि ए के अंदर हमारा हेलो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। इधर हम हेलो ना दे के हम कुछ और भी दे सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट दे देते हैं। हेलो की जगह हमने सिर्फ ई दे दिया, ई इन ए। तो देखिए आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि एक बार चेक करके देखिए, हेलो भी ए में प्रेजेंट है और ई भी ए में प्रेजेंट है। तो अगर वो प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एक कुछ और ऐसा लिख के देखते हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो नहीं प्रेजेंट, तो एक्स दे देते हैं, एक्स इन ए। अब जरा इसे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखिए थर्ड में फॉल्स आ रहा है, बिकॉज इसमें एक्स प्रेजेंट, एक्स ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो ये हमने इसमें चेक कर लिया कि प्रेजेंट है या नहीं है। इसी तरह हमें अगर कुछ चेक करना है कि प्रेजेंट है या प्रेजेंट, इसमें हमने चेक किया था प्रेजेंट है, अगर हमें ये देखना है कि प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए क्या देंगे। तो दैट हम चेक करना चाहते हैं कि अगर हेलो ए में प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल इसकी जगह नॉट इन करते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। वो चेक कर रहा है कि हेलो ए में नहीं प्रेजेंट है, जबकि वहां तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो उसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसी तरह से हम कोई ऐसा कैरेक्टर ले लेते हैं जिसमें नहीं प्रेजेंट हो, एक ट्रू वाला ले लेते हैं, सपोज दैट एक्स लिया हमने यहाँ पे। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये क्योंकि ये चेक कर रहा है कि एक्स ए में नहीं है, तो नहीं है एक्स ए में, यानी कि उसकी कंडीशन ट्रू है, तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, हम इसका इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है। अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि कोई एक कैरेक्टर उसमें है कि नहीं है। तो इस स्ट्रिंग ले लो, जो भी हमें चेक करना है, इट्स हेलो इन स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग क्या थी ये, क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी कराना है, यस इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। देखिए आउटपुट आ रहा है, यस इट इज प्रेजेंट। पहले उसने चेक किया कि हेलो ए में है या नहीं है, है, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू क्या है, तो इसमें हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है, यस इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, तो उसने वो आउटपुट में दे दिया। इस तरह से हमने चेक किया
कि किस तरह से स्ट्रिंग में हम चेक कर सकते हैं कोई कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बात कर ली, हमने क्या चेक कर लिया अभी। अभी हमने स्ट्रिंग्स का बेसिक देख लिया, लूपिंग देख ली, फॉर लूप वाला देख लिया, और चेक कर लिया कि वेदर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग और नॉट। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग एक स्लाइसर सिंटैक्स होता है, स्लाइस सिंटैक्स होता है। वो क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग रिटर्न्स अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग स्लाइस सिंटैक्स। जरा हम इसको एक बार यूज करके देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारी स्ट्रिंग दी हुई है, a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में हमें क्या करना है? एक स्लाइसिंग स्लाइसिंग का यूज करके देखते हैं पहले। प्रिंट a टू टू 5, ये जो है ये स्लाइस सिंटैक्स होता है। ये जो हमने कोलन टाइप का दिया ये होता है स्लाइस सिंटैक्स। इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। टू का मतलब हुआ कि एरे के सेकंड, सेकंड मतलब थर्ड हो गया, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू है वहां से लेके हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है? फिफ्थ इंडेक्स तक। सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, फिफ्थ इंडेक्स तक हमें प्रिंट कराना है। जरा इसका हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, 0 1 2, टू से इसने स्टार्ट किया, टू में आ रहा था एल, और टू के बाद 3 4 5, 5 में स्पेस था, तो वहां तक उसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये क्या करा रहा है कि प्रिंट कराता है, ये स्लाइस सिंटैक्स जो प्रिंट कराता है इसमें हम एक इंडेक्स का रेंज देते हैं, कहाँ से स्टार्ट करके हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, कहाँ तक वो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया था, हम कोई और ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें एक ये देना होता है, एक रेंज स्पेसिफाई करना होता है कि हम एरे इस स्ट्रिंग में जो एरे है इसके हम किस इंडेक्सिंग से लेके किस इंडेक्सिंग तक हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अ, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइस है वो स्टार्ट हो फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे हमने सेकंड से स्टार्ट किया था, उस सेकंड से स्टार्ट ना होके स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो और फिफ्थ तक प्रिंट करवाना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट ए। अब वैसे तो हम 0 to 5 भी दे सकते थे, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल वहां पे ब्लैंक छोड़ देंगे एंड देन 5 दे देंगे। ठीक है, अब एक बार हम प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग से लेके 5 तक प्रिंट हो गया। अब इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्या जो हो कि हमें एंड तक प्रिंट कराना है, स्टार्टिंग पॉइंट दे देना है, एंड पॉइंट नहीं देना है, वो एंड तक पूरा कंप्लीट प्रिंट कराना है, तो इसके लिए क्या करते हैं? प्रिंट, अगर हमें इसका सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट कराना है तो सेकंड टू, हमें कोई देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें एंड तक स्टार्ट कराना है। अब जरा आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये सेकंड से लेके एंड तक का प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्लाइसिंग को देखा कि स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं, स्लाइसिंग का यूज क्या होता है, और हम स्लाइसिंग स्टार्ट पॉइंट फ्रॉम स्टार्ट कैसे करते हैं, स्लाइसिंग टू द एंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने स्लाइसिंग देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये जरा देखते हैं एक बार। ये हमारी स्ट्रिंग है a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इसी स्ट्रिंग में कर रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग में हम क्या करना चाहते हैं? इस स्ट्रिंग को हम अपर केस में करना चाहते हैं, तो सिंपल करेंगे, प्रिंट a डॉट अपर। अब जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रिंग हमारी अपर केस में कन्वर्ट हो गई है और हमारा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड इन अपर केस आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रिंट a डॉट लोअर। अब जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रिंग हमारी लोअर केस में कन्वर्ट हो गई है। अब जैसे, अब इसी स्ट्रिंग में जरा सा हम कुछ चेंज करके देखते हैं। इस स्ट्रिंग में हम पहले कुछ स्पेस दे देते हैं और स्ट्रिंग के बाद में कुछ स्पेस दे देते हैं। अब देखिए जरा आउटपुट। ये देखिए, ये पहले कुछ स्पेस आ रहा है और बाद का स्पेस तो हमें विजिबल नहीं, लेकिन वो बाद में भी स्पेस ले रहा है। ठीक है,
अब अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग के जो अननेसेसरी स्पेस है, जिसका कोई मतलब नहीं, जो पहले हमने स्पेस दिया और स्ट्रिंग के बाद में स्पेस दिया, वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है? स्ट्रिप फंक्शन होता है। उसको जरा हम यूज करके देख लेते हैं। प्रिंट ए डॉट स्ट्रिप, ये देखिए, इसको हमने स्ट्रिप किया तो यहाँ से हमारा जो इनिशियली स्पेस था, जो बाद का स्पेस था, वो रिमूव हो गया है। ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में हम कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं। सपोज दैट हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दें जो भी हम करना चाहते हैं, ए डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं वो हमें देना है। हम चाहते हैं कि एच जो है, एच को हम रिप्लेस करते हैं किससे? जे से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एच जो हुआ वो जे से रिप्लेस हो गया। तो ये हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके देख रहे हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जरा इस स्ट्रिंग में और चेंज करते हैं। पहले तो ये हम अननेसेसरी स्पेस हटा देंगे, हमने सिर्फ एक टेस्ट के लिए किया था। यहाँ पे हम जरा एक कॉमा दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो कॉमा के बाद वाली स्ट्रिंग है, इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसको जरा हम स्प्लिट करके देखते हैं। प्रिंट ए डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं। स्प्लिट हमें किसको करना है? जो कॉमा के बाद से, वहां से हमें स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो ये कॉमा के बाद से स्प्लिट करना है, वहां पे कॉमा दे दिया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग हो गई। जो कॉमा के बाद स्ट्रिंग थी वो अलग हो गई, जो यहाँ पे थी वो स्ट्रिंग अलग हो गई। कॉमा के बाद और कॉमा के पहले वाली स्ट्रिंग अलग अलग हो गई। ठीक है, अब जरा हम एक चीज और करके देख लेते हैं। दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके देख लेते हैं। सपोज दैट एक ये स्ट्रिंग है हेलो, एक स्ट्रिंग है बी इक्वल्स टू वर्ड। ठीक है, एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं, तो इसके लिए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट करा दें सी को। प्रिंट, प्रिंट क्या कराना है हमें? सी को। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो गई। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें स्पेस आए बीच में, जैसे अब ये दोनों स्ट्रिंग तो कॉन्केटिनेट हो गई लेकिन इसमें स्पेस नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम एक चीज और कर देंगे, ए प्लस स्पेस प्लस बी, बीच में एक स्पेस और ऐड कर देंगे। ये देखिए, ब्लैंक स्पेस भी आ गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए हमने काफी कुछ देखा कि हम कैसे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे ब्लैंक स्पेस बिगिनिंग और एंड से कैसे रिमूव करते हैं, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करना हो तो वो रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, और दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में गाइस हमने स्ट्रिंग्स के बारे में काफी कुछ देखा। अभी स्ट्रिंग्स में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हम और भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।